मसनवी मानवी पीर मसनवी मानवी पीर हस्त गंजे राज़ इरफ़ान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता की नशिस्त में हम जिस मौजू पर उसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बातिनी ताक़त और रूहानी तसर्रुफ़ात का इख्तियार दे रखा है, उनके साथ बराबरी नहीं करना चाहिए। भले ही ज़ाहिरी तौर पर उनकी ज़िंदगी आपकी तरह की होगी, लेकिन उनकी बातिनी कैफ़ियत बिल्कुल अलग होती है। छोटा आदमी बड़े आदमी के साथ मुकाबला करने या पंजा कशी करने की कोशिश करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। बड़े लोग आमतौर पर लोगों को अपनी बड़ाई बताकर मरूब नहीं करते, वो कभी कभार जानते बूझते भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बराबरी करने लगें। कभी कभार बड़े लोग आपको ज़्यादा अहमियत देते हैं, आपकी पजीराई करते हैं, आपकी ख्यालदारी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपकी उनकी बराबरी होगी। अब मौलाना रूम ने इस बात पर शिद्दत के साथ ज़ोर देते हुए कहा था कि अगर तू बड़े लोगों से झगड़ा करेगा या उनके साथ रश्शा कशी करेगा, उनके साथ पंजा आजमाई करेगा, उनकी बराबरी करेगा, उनसे झगड़ा करेगा, तो कभी उनसे जीत नहीं पाएगा। ये और बात है कि कभी कभार वो जानबूझकर हार जाएं, वरना अगर वो मुकाबला करने के लिए उतरें तो तू जीत नहीं पाएगा, और अगर तू जीत जाए तो मुझे काफिर समझो। इस कदर शिद्दत के साथ मौलाना रूम ने ये बात कही थी। अब इसके बाद आप एक छोटी सी हिकायत बयान कर रहे हैं चूहे और ऊँट की, ताकि ये बात खुलकर सामने आ जाए कि आम आदमी चूहा है और बड़े लोग ऊँट हैं। मुशके दरकफ महारे उश्तरे दर रबूदो शुद्रवां ऊ अज़मेरे। एक छोटा सा चूहा, हकीर मामूली चूहा, उसने एक ऊँट की महार अपने हाथ में ले ली। महार जो है वो रस्सी होती है ना, जिससे ऊँट को चलाया जाता है, और जो ऊँट को आगे बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं महार। उसने अपने हाथ में ले ली और अकड़ता हुआ रवाना हो गया। अब ऊँट एक मुकाम पे खड़ा था, उसकी महार नीचे थी। चूहे ने उसको पकड़ लिया और आगे की तरफ रवाना हो गया पकड़ के। शुत्र बा चुस्ती के बाऊ शुद्रवां मूश गर्रा शुद के हस्तम पहलवां। अब जैसे वो महार आगे बढ़ रही थी, ऊँट भी, जैसे ऊँट की आदत है कि जब महार आगे बढ़ती है तो ऊँट भी चलने लगता है। ऊँट भी चलना शुरू हो गया तो सामने चूहा अपने मुंह में महार पकड़े हुए पीछे पीछे उसके ऊँट जा रहा है। तो अब जब चूहे ने देखा कि मैं तो इतना काबिल हो गया हूँ कि अब ऊँट को चला रहा हूँ, तो उसको इसके ऊपर घमंड हो गया और ये गलतफहमी का शिकार हो गया कि मैं पहलवान हूँ और ऊँट से ज़्यादा ताकतवर हूँ। हालांकि उसको ये नहीं सोच रहा है कि ऊँट अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, वरना ऊँट अगर घसीटा मारे तो चूहे की हालत ख़राब हो जाए। लेकिन ऊँट चल रहा है पीछे, चूहा आगे की तरफ जा रहा है। बरशुतर ज़त पर तवे अंदेशाश गुफ्त बेनुमायम तुरा तू बाशखश। अब जैसे चूहे को घुमंड आया, अपने आप को वो ऊँट से ज़्यादा ताकतवर समझने लगा और ऊँट को मामूली ख्याल करने लगा, तो उसके ख्यालात का अक्स ऊँट के ऊपर पड़ा। मैंने इससे पहले भी मौलाना रूम की एक बात के हवाले से कहा था कि कभी कभार आम लोगों के ख्यालात का अक्स बड़े लोगों के दिल पर पड़ जाता है। कभी कभार वो उस अक्स को ज़रूरत के तहत ज़ाहिर करते हैं, कभी कभार देखकर भी अनजान बन जाते हैं। तो अब इसके ख्यालात का अक्स ऊँट के ऊपर पड़ा। गुफ्त बेनुमायम तुरा
तू बाश खुश। तो ऊँट ने दिल ही दिल में कहा कि ऐ चूहे, मैं तुझे दिखाऊंगा कि बड़ा कौन है। अब इस वक्त तू खुश हो जा, चल थोड़ी देर तुझे खुश करते हैं, तेरे साथ साथ मैं भी तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। अब तो खुश हो जा, बाद में मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। ता बयामत बर लबे जुए बुजुर्ग, कंदरूं गश्ते जुबों पीले सतुर्ग। चलते 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 एक ऐसे मकाम पे वो लोग पहुँच गए, अब सामने दरिया है, अब दरिया क्रॉस करके जाना है। वहाँ पर आने के बाद क्या हुआ? मूश आजा ईस्तादो खुश्क गश्त, गुफ्त उश्तर ए रफ़ीक़े को हो दश्त। ई तवक़्क़ुफ़ चेस्त, हैरानी चेरा, पाबिने मर्दाना अंदर जू दरा। चूहा जैसे ही देखा कि सामने दरिया है, वो खड़ा हो गया। अब चूहा दरिया क्रॉस करके जा तो नहीं सकता था, वो खड़ा हो गया और खुश्क हो गया। खुश हो गया मतलब एक डर उसके ऊपर तारी हो गया, खौफ तारी हो गया। तो ऊँट ने कहा, ऐ पहाड़ों और जंगलों के साथी, इधर उधर घूमने वाले, पहाड़ों पे चढ़ने वाले, जंगलों में घूमने वाले चूहे, रुक क्यों गया है? आगे बढ़, इतना हैरान क्यों है? चल बहादुरी से कदम बढ़ा, नहर में आ जा। तू खला दोजी व पेश आहंग मन, दरमियान रहम बाशो तन मजन। तू तो मेरा रहबर है, तू आगे आगे चल रहा है, तू मुझे लेके चल रहा है, मेरा पेशरो है। तू आगे आगे चलेगा तो मैं पीछे पीछे आऊँगा ना। तू इमाम है, मैं मुक्तदी हूँ। चल आगे। रास्ता क्यों ठिठर गया है? क्यों रास्ते में तू रुक गया है? चुप क्यों बैठा है? कुछ तो बोल। गुफ्त ई जुए शगर फस्तो अमीख, मन हमी तरसम ज़े गरखाब ए रफ़ीक़। तो उसने कहा कि है मेरे रफ़ीक़, है मेरे साथी, ये जो नहर है ना, ये बड़ी खौफनाक और गहरी है, मैं डूबने से डर रहा हूँ। अगर मैं जाऊँगा नहर में तो डूब जाऊँगा, इससे डर रहा हूँ। गुफ्त उश्तर ताबा बीनम हद्दे आप, पादरों बिन हाद आ उश्तर शिताब। तो ऊँट ने कहा, ठहरो, तुमको डर हो रहा है ना, ठहरो यहाँ पर, मैं दरिया में उतरकर पानी कितना गहरा है उसका अंदाज़ा लगाता हूँ। मालूम तो हो कि कितना गहरा पानी है, मैं पानी के अंदर जाता हूँ। तो ऊँट क्या किया कि चूहे ने उसकी महार छोड़ दी, ऊँट आगे बढ़ा, आगे बढ़कर पानी के अंदर उतर गया, पाँव अंदर रख दिया। गुफ्त ताज़ानूस्त आब ए कोरमोश, अस्च हैरा गश्तियो रफ्ती ज़े होश। अंदर जाने के बाद ऊँट ने कहा कि अरे अंधे चूहे, तू इतना डर रहा है? पानी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रान तक आ रहा है, तू हैरान क्यों है? होश क्यों खो बैठा है? इतना गहरा पानी नहीं है, मुझे सिर्फ रान तक आ रहा है। गुफ्त मोरे तुस्त मारा अजदहास्त, के जानू ताबजानू फ़र्क हास्त। तो चूहे ने कहा, ये तेरे लिए चूंटी होगा, मेरे लिए अजदहा है। ये पानी जो तुझे तेरी रान तक आ रहा है, तेरे लिए चूहे की तरह है, मेरे लिए अजदहा है, मुझे खा जाएगा। क्योंकि रान और रान में फ़र्क होता है। तू कह रहा है कि पानी तो रान तक ही है, लेकिन तेरी रान देख, मेरी रान देख, रान रान में फ़र्क है। गर तुरा ताज़ान वस्त पुरहुनर, मरमरा सदगज गुज़िश्त फ़र्क सर। ए हुनरमंद, ए ऊँट हुनरमंद, अगर पानी तेरी रान तक है तो ये तो मेरे सर की चुदिया से 100 गज ऊँचा है। गुफ्त गुस्ताखी मकुन बारे दिगर, ता नसोजत जिस्म जानत ज़ी शरर। अब मौलाना रूम फरमाते हैं, हिकायत यहाँ ख़त्म हो गई। अब आप यहाँ पर नतीजा अख्ज़ करते हैं, कहते हैं कि ऊँट ने इसके बाद चूहे से कहा कि ए चूहे, आइंदा बड़ों के साथ बराबरी की कोशिश मत कर। ये गुस्ताखी है। इस गुस्ताखी से कहीं तेरी चिंगारी से तेरा जिस्म और जान बर्बाद ना हो जाएं, जल ना जाएं। तू मेरे बामिस्ल खुद मूशा बेकुन, बाशुतर मरमोशरा नबुवत सुखन। अगर तुझे मुकाबला ही करना है, बराबरी ही करना है, तो अपने जैसे चूहों से मुकाबला कर। चूहे के लिए ऊँट से बात करना मुनासिब नहीं है। गुफ्त तौबा कर दमस बहरे खुदा, बिगज़रा जी आब मोहलिक मरमरा। तो चूहे ने कहा कि मैं तौबा करता हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ, खुदा के लिए अब ये हलाक कर देने वाले पानी से मुझे पार करा दो। अब मैं तुम्हारी मदद के बगैर पार नहीं कर सकता, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मुझे पार करा दो। रहम आमद मर्श तर्रा गुफ्त ही,
बर जयो बर गर्द बाने मन नशी। ऊँट को रहम आ गया, बोला कि हाँ आओ, कूदो, उचको और मेरे पालान पर चढ़कर बैठ जाओ, अब मैं तुझे दरिया पार कराऊंगा। ई गुज़िश्तन शुद मुसल्लम मरमरा, बेगजरानम सद हज़ारा चूतरा। मेरा पार करना दरिया तो यकीनी है, मैं तो बड़ी आसानी से पार कर लूँगा और तुझ जैसे लाखों को पार करा दूँगा। तू मेरा इमाम बनता है, तू मेरा इमाम बनने की कोशिश करता है, तू घमंड का शिकार हुआ है, तुझ जैसे लाखों को मैं पार करा सकता हूँ ये दरिया। चूँ पैगंबर नीस्ती पसरो बिराह, तारसी अस्चाह रोज़े सुए जाह। अब तू पैगंबर नहीं है, पैगंबर नहीं है, तो तेरा काम यह है कि रास्ता तय कर। तू बड़ा आदमी नहीं है, बड़ा आदमी बड़े काम करता है, छोटा आदमी वो काम नहीं कर सकता, तो जो उसके लायक काम है वो करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा आदमी बनने तक छोटे को मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बड़े लोगों की सवानें, उनके हालात आप जानेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, तब जाके उनको ये मकाम हासिल हुआ है। अगर तुमको भी चाहिए तो तुम भी मेहनत करो, पैगंबर नहीं है तो रास्ता तय करो, ताकि तुम भी किसी दिन कुएं से निकल कर मंजिल पर पहुंच सको। सलाहियत के मुताबिक इंसान को काम करना चाहिए, जितनी सलाहियत है उतना काम करो। तू रअयत बाश चूँ सुल्तान नह, तक मरा चूँ मर्द कश्ती बान नह। तू रियाया बन जा, बादशाह बनने की कोशिश मत कर, बादशाह नहीं है तू, बादशाह की तरह की हरकत मत कर, रियाया है तो रियाया बन के रहे। और जिसको कश्ती चलाना नहीं आता, जो मल्लाह नहीं है, उसको चाहिए कि अपनी कश्ती किनारे पर चलाए। अगर बीच में जाएगा तो कश्ती समेत गर्क हो जाएगा। चू नए कामिल दुकान तन्हा मगीर, दस्ते खुश मीबाश तागर्दी खमीर। अगर तू तिजारत का माहिर नहीं है, तुझे तिजारत का पेशा नहीं आता है, तो दुकान खोलने की कोशिश मत कर। पहले किसी दुकान पे काम कर, तिजारत सीख, उसके बाद दुकान खोल। ताबे बन जा ताकि वो खमीर तेरे अंदर आए। कोई भी आदमी जिसको कारोबार का ज़रा बराबर भी पता नहीं है, दुकान खोल कर बैठ जाए तो नुकसान का शिकार हो जाएगा। तो तरीक़ेकार ये है कि पहले किसी दुकान में बड़े ताजिर के साथ, कारोबारी के साथ काम करो, तजुर्बा हासिल करो, उसके बाद अपनी दुकान खोलो तो फिर चलेगी। चूँकि आज़ादी नायत बंदाबाश ही मपोश अतलस बिरूदर जिंदाबाश। जब तुझे आज़ाद रहना नहीं आता, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना जब तुझे नहीं आता, तो ग़ुलाम बन जा। अगर सलामती के साथ जीना चाहता है तो फिर आज़ाद रह, आज़ाद नहीं रह सकता तो ग़ुलाम बन जा। अगर आज़ादी वाली क्वालिटीज़ तेरे अंदर नहीं है तो सलामती इसी में है कि ग़ुलाम बन के रहे। अगर आज़ादी वाली क्वालिटीज़ हैं तो फिर तुझे ग़ुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर आज़ादी की क्वालिटीज़ नहीं हैं और तू आज़ाद बनकर रहना चाहता है तो बर्बाद हो जाएगा। ख़बरदार अतलस ना पहन, गुदड़ी में रह। जब तक वो मंजिल हासिल ना हो जाए, ज़र्ख बर्ख लिबास, अच्छे कपड़े, कर्रोफर की ज़िंदगी, लग्जूरियस लाइफ, ये तुझे ज़ेब नहीं देता। गुदड़ी पहन, फ़कीर बन के रह, गरीब बन के रह। हाँ, जब दुनिया से तेरा दिल उचाट हो जाए, दुनिया में तेरा दिल ना रहे, तुझे अतलस और गुदड़ी में कोई फ़र्क ना हो, तो फ़कीरी के साथ कहीं भी बैठ जाने के काबिल हो जाए, लोगों की परवाह ना रहे तेरे पास, तो फिर अच्छा लिबास, अच्छा मकान भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इब्तदाई दिनों में, मुजाहिदे के दिनों में, कर्रोफर की ज़िंदगी, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। अनसितूरा गोश कुन खामोश बाश, चूँ ज़ुबानी हक नगश्ती गोश बाश। चुप रहो, चुप रहने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। इब्तदाई दिनों में बोलने की आदत डालना मुनासिब नहीं है। पहले सुनने की आदत डालो, 2 बार सुनो तो 1 बार बोलो। 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है अल्लाह ताला। पहले सुनो, अपने अंदर उतारो,
इल्म को, हर चीज़ को अपने अंदर पहले उतारो, जब पूरा उतर जाए तब बोलो, तब तुम उस काबिल हो जाओगे कि बोल सकोगे। जैसे हमारे हज़रत क़िबला हज़रत मुहिउद्दीन हुसैनी चांद पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब तक तुम किसी आलिम दीन के पास बाज़ाब्ता बैठ कर ज़ानू तलम्मुस तय करके उनकी शागिर्दी में आकर इल्म हासिल ना करो, तुम्हें वाइज़ बनकर नहीं निकलना चाहिए, तुमको वास तकरीर नहीं करना चाहिए। यही वजह है, क्योंकि अभी सुनने के दिन हैं, अभी इल्म हासिल करने के दिन हैं, बोलने के दिन बाद में आएंगे। पहले सुनने के दिनों में सुनो, जब बोलने के दिन आएंगे तब बोलना। जब तू अल्लाह की ज़बान नहीं बन सका तो कान बन जा। चूँ ज़ुबाने हक़ न गश्ती गोश बाश, वर बेगोई मुश्किल इस्तिफ़सार गो, बा शहनशाहां तो मिस्कीन वार गो। अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई डाउट पेश आ जाए, किसी चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन रहे तो पूछो, लेकिन पूछने के तरीक़े से सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आप सवाल कर रहे हैं। अंदाज़ भी सवाल का होना चाहिए, एतराज़ का लहजा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वो एतराज़ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं, सवाल का तरीक़ा अलग होता है, एतराज़ का तरीक़ा अलग होता है। एतराज़ का तरीक़ा इख्तियार करते हुए सवाल नहीं किया जा सकता। सवाल करने का सबसे पहला तरीक़ा क्या है? आप कहते हैं बा शहनशाहां तो मिस्कीन वार गो। शहनशाहों से बात करो तो मिस्कीन बन के बात करो। आलिम से इल्म सीखने के लिए जाओ तो तालिबे इल्म बनकर जाओ। दरिया के पास जाओ तो प्यासे बनकर जाओ। टीचर के पास भी जाकर टीचर की तरह बैठेंगे तो नहीं चलेगा, इल्म हासिल नहीं होगा। पीर के पास जाकर मुरीद बनेंगे तो फैज़ मिलेगा, पीर के पास जाकर पीर बनेंगे तो कभी फैज़ नहीं मिल सकता। इब्तदाए किब्र की अज़ शहवतस्त, रासिखी शहवतत अज़ आदतस्त। तकब्बुर और कीना, ये दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, आदमी को रूहानी तरक्की कभी हासिल करने नहीं देती। और इसकी इब्तदा होती है ख्वाहिशात नफसानी से। जब ख्वाहिशात नफसानी अपना काम करते हैं तो इंसान के अंदर तकब्बुर और कीना पैदा होता है। तकब्बुर कहते हैं अपने आप को कुछ समझना, और कीना कहते हैं किसी और को कोई चीज़ मिल जाए तो उनसे कुड़ना, जलना, दिल में बुग़्ज़ रखना, लोगों के बारे में बुरे ख्यालात रखना अपने दिल के अंदर। ख्वाहिशात नफसानी से पैदा होते हैं। और ये ख्वाहिशात नफसानी आपके अंदर इसलिए आती है क्योंकि आपको इसकी आदत हो गई है। दुनिया की हर चीज़ आदत के हिसाब से होती है, इसीलिए अपनी आदत को सही करो। चूँ से आदत गश्ता महकम खुए बद, खश्म आयत बरकसे कितवा कशत। जब आदत की वजह से आदत पुख्ता हो जाए तो होता क्या है, तुझे उस पर गुस्सा आता है जो तुझे उस आदत से हटाए। एक आदमी को एक आदत पड़ गई, अब वो वही काम करना चाहता है, चाहे वो अच्छा हो कि बुरा हो। अगर बुरी आदत पड़ गई और आदमी बुरा काम कर रहा है, जब कोई आदमी आपको उस बुरे काम से रोकता है तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है। ये नहीं होना चाहिए। चूँकि तू गिलखार गश्ती हर के ऊ, वा कशद अजगिल तोरा बाशद अदू। अगर तू मट्टी खाने वाला बन गया तो जो भी तुझे मट्टी खाने से रोकेगा तो उसका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो आदत हो गई है, आदत से छुटकारा नहीं हो सकता। जो भी बुरी चीज़ तुम्हारी आदत के अंदर आ गई है वो नहीं छूटेगी। अगर कोई आदमी कभी कभार कुछ गलत काम कर रहा है, कोई आदमी उसको रोकता है कि मियाँ ये बुरा है छोड़ दो, वो आसानी से छोड़ देता है। लेकिन अगर आदत पड़ गई है, न सिर्फ ये कि वो छूटती नहीं है बल्कि बोलने वाला बुरा दिखता है। बुत परस्तां चूँकि खू बाबत कुनंद, मान आने राह खुद रा दुश्मनंद। बुत परस्त लोगों का मामला भी ऐसे ही है, क्योंकि उनको बुत परस्ती की आदत हो गई है। तो जो लोग उनको बुत परस्ती से रोकते हैं वो उनको दुश्मन समझते हैं, क्योंकि आदत हो गई है। चूँकि कर इब्लीस खूब बासरवरी, दीद आदम रा बतहखीर असखरी। शैतान का मामला भी यही था। इब्लीस, उसको सरदारी की आदत हो गई थी। इब्लीस फरिश्तों का सरदार था, उसको सरदारी की आदत हो गई। अब उसको आदम को सजदा करने के लिए कहा जाए तो वो मानने को कैसे तैयार होगा, क्योंकि आदत हो गई है सरदारी की। उसने गधेपन का मुजाहरा किया और आदम को हिकारत से देखा, वहाँ आके हार गया। आदत चेंज करना चाहिए था उसको। कह बे अज़मन सरवरे दीगर बुअत,
ताकि वो मस्जूद चूमन कस शवत, मुझसे बेहतर कौन दूसरा सरदार हो सकता है। इस तरह से ख्याल किया उसने, अगर मुझसे बेहतर को सजदा करने के लिए कहा जाता तो मैं ज़रूर सजदा करता। इसने सोचा, आदम को तो वो बेहतर मानता ही नहीं था। ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुक्म की पाबंदी बराबर करूँगा, तो जिसको सजदा करने के लिए कहा करूँगा, लेकिन जिसको मैं सजदा कर रहा हूँ वो मुझसे बेहतर होना चाहिए। कमतर को कैसे सजदा करूँ? तो उसको किसने बताया कि आदम तुझसे कमतर हैं? सवाल ये था, लेकिन उसने वो चीज़ दिल में अपनी सोच ली, ख्याल बना लिया। और वो ख्याल बनाने का जिम्मेदार कौन है? उसकी आदत, सरदारी की आदत। सरवरी जहरस्त जुज़ आ रूह रा के बुअत तिरिया खिलानी ज़िब्तदा। ऐसी रूह जो लान एक पहाड़ का नाम है और वहाँ का एक तिरियाक बहुत मशहूर होता है। किसी भी बीमारी के लिए वो तिरियाक इस्तेमाल करते हैं, शिफा हो जाती है। तो जो इस तरह से लान पहाड़ के तिरियाक इब्तदा ही से उसके अंदर ना हो, तभी वो सरदारी के लायक है, वरना सरदारी उसके लिए जहर है। जिसके मिजाज में वो चीज़ अल्लाह ताला ने रख दी इब्तदा उम्र से ही कि उसकी ज़िंदगी, उसका वजूद लोगों के लिए तिरियाक का काम करे, वही आदमी के लिए सरदारी ज़ेबा है। हर आदमी उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकता। कोह गर पुरमार शुद बाक़ मदार, कुबुअत अंदर दुरूं तिरियागज़ार। पहाड़ अगर सांपों से भरा हो तो भी परवाह नहीं करता। अगर उसके अंदर तिरियाक है तो वो पहाड़ों की फिक्र नहीं करता। जो आदमी अपने आप में तावीज़ है, उस आदमी को तावीज़ की ज़रूरत ही क्यों है? जो आदमी अपने आप में बंदिश है, उसको किसी बंदिश कराने की क्या ज़रूरत है? सरवरी चूँ शुद्ध दमागत रा नदीम, हर के बिश्कस्तत शवद खस्म अजीम। अगर सरदारी तेरे दिमाग की साथी बन गई, अगर वो सरदारी जो जिसका तू अहल नहीं है, अगर तेरे दिमाग में घुस गई, तुझे ये समझ में आने लगा कि मैं सरदार हूँ, सरदारी की खुसूसियात मेरे अंदर पैदा हो गई हैं, या मैं सरदार के लायक बन गया हूँ, मेरा हक़ है सरदारी, अगर इस तरह से तू सोचने लगेगा तो क्या होगा? जो भी तुझे हराएगा, तू हार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो तेरा दुश्मन होगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो सिर्फ जीतना चाहते हैं। जब कोई उनको हराए तो हराने वाले को दुश्मन समझ बैठते हैं। ये उनके दिमाग की खराबी का नतीजा होता है। चूँ खिलाफ़े हुए तो गोयत कसे, की नहा खिज़त तेरा बाऊ बसे। जब भी कोई तेरी आदत के ख़िलाफ़ बोलता है, तेरे अंदर और बहुत सारे कीने पैदा होने लगते हैं। उनकी आदत के ख़िलाफ़, उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई चीज़ उनको कबूल नहीं है। अगर आप कोई काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उसकी आदत हो गई है, कल के दिन कोई आकर कहने लगे कि भाई ये काम सही नहीं है, इसको छोड़ दो, आप नहीं छोड़ते क्योंकि वो आदत बन गई है। छोड़ दो बोलने वाले के मुखालिफ हो जाते हैं। अगर एक गलत अकीदा आपने घड़ लिया है और अगर कोई आकर कहे कि ये गलत अकीदा है, इसको ना मानो, आप किसी कीमत पे उसकी बात नहीं मानते, बल्कि उसी को अपना दुश्मन तस्वर करने लगते हैं। ये खराबी का नतीजा होता है। के मरा अस्खू यमन बर मी कनत, खेश बरमन मीर सरवर मी कुनत। आप समझते हैं कि वो आदमी मेरी खसलत से, मेरी आदत से, मेरी फितरत से मुझे जुदा करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को मेरा सरदार बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ख्याल करने लगते हैं। चून अबाशत हु यबत सरकश दरू, कै फरोज़त अस खिलाफ आतिश दरू। उसमें जब भी कोई बुरी आदत ज़हूर पजीर न हो तो मुखालिफत की आग उसमें क्यों भड़के। अगर आपके मिजाज में बुरी आदत नहीं है तो मुखालिफत की क्या बात। ये जो मुखालिफत करने के लिए आप शद्दोमत के साथ, ज़ोर के साथ आ रहे हैं, ये बुरी आदत का ही नतीजा है। पहले अपनी आदत को बदलो। चून अबाशत खुए बद मोहकम शुदा, कै शवद अंदर खिलाफ आतिश कदा। जब उसमें आपके दिमाग में बुरी आदत मुस्तहकम नहीं हुई है, स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, तो फिर इख्तिलाफ की आग क्यों भड़कती है। गुस्से की आग, इख्तिलाफ की आग उसी के अंदर भड़कती है जिसकी आदत ख़राब हो गई है। बा मुखालिफ उ मुदारा मी कुनत, दर्द दिल उ खेशरा जामी कुनत। और जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है,
अंदर ही अंदर परफेक्ट आदमी होता है, वो मुखालिफ आदमी की भी खातिर मदारत करता है, उसके साथ भी झुक के मिलता है, उसके साथ भी अच्छे से पेश आता है। बहुत सारे ऐसे मुखालिफिन होते हैं कि आपकी शिद्दत के साथ मुखालिफत करते हैं और आप उनके सामने जाके झुकते हैं, और इस तरह से वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता है। जा के खुए बद बेगश्तत उस्तवार, मोर शहवत शुद्ध से आदत हम चुमार। क्योंकि आदत मजबूत हो गई है। जब बुरी आदत इंसान के अंदर मजबूत हो जाती है तो नफसानी ख्वाहिशात की चोटी सांप बन जाती है। इब्तिदा में तो वो चोटी होती है, अगर आप उस चोटी को वहाँ का वहाँ ना मार दें तो एक वक्त के बाद वो मामूली चोटी सांप बन जाती है और डस लेती है। चोटी आपको हलाक नहीं कर सकती। अगर चोटी आपको काट भी ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जिस्म का खून तक कम नहीं होता, सिर्फ थोड़ा हल्का फुल्का दर्द महसूस होगा थोड़ी देर के लिए। वो भी अगर जिस हिस्से में चोटी काटी है अगर वो हिस्सा सुंद है तो फिर तो आपको उसके काटने का भी एहसास नहीं होगा। लेकिन वही चोटी अगर सांप बन जाए तो जहर फैल जाता है और हलाकत भी हो सकती है। नफ्स का मामला यही है। इब्तिदा में नफ्स चोटी होता है, उसको वहीं का वहीं मार दो, आपको नजात मिल जाएगी, लेकिन छोड़ दोगे तो सांप बन जाएगा। मारे शहवत रा बेकुश दर इब्तिदा, वरना इन गश्त मारत अजदहा। नफसानी ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार डालो, वरना ये सांप बन जाएगा, अजदहा बन जाएगा। अब देखिए, पहले तो आपने चोटी कहा, चोटी थी सांप बन गया। अब आप कहते हैं कि अभी भी मार सकते हो, सांप बन जाने के बाद भी मार सकते हो, अब भी अगर ना मारा तो फिर ये सांप भी अजदहा बन जाएगा। लैक हरकस मोर बीनद मारे खेश, तूज़े साहिब दिल को निस्तिफ सारे खेश। लेकिन मसला क्या है, हर शख्स अपने सांप को चूंटी समझता है। इब्तिदा में चूंटी थी, ये सही है कि वो इब्तिदा में चूंटी थी, लेकिन एक वक्त के बाद वो चूंटी सांप बन गई। और इंसान ये है कि सांप बन जाने के बाद भी उसकी चूंटी समझ रहा है। अगर तुझे नहीं पता चल रहा है कि तेरा नफ्स तेरे हक में चूंटी है या सांप है या अजदहा है, क्या बना है, तो तेरा मसले का हल एक ही है, वो ये है कि अपने सारे अहवाल किसी साहिब दिल के सामने रख और उससे पूछ ले। वो बता देगा कि तेरा नफ्स चूंटी है या सांप है या अजदहा है। जिब्तदाई मारे शहवत राबे कुश, वरना अजदर हा शवद ए तेज होश। नफसानी ख्वाहिश के इस सांप को शुरू में ही मार डालो। बार बार कह रहे हैं आप वही बात, नफसानी ख्वाहिश के इस सांप को इब्तिदा में ही मार डालो, वरना ए तेज होश इंसान वो अजदहा बन ही जाएगा। इसको अजदहा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ख़ास तौर से ऐसे वक्त जब लोग इस चूंटी को खिला खिला कर सांप बना रहे हैं, फिर सांप बनने के बाद भी फिर खिला खिला कर अजदहा बना रहे हैं। आप तो उसकी पूरी ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं, कैसे नहीं बनेगा अजदहा। ताना शुद्ध ज़रमिस न दानत मन मिसम, ताना शुद्ध शह दिल न दानत मुफलिसम। जब तक तांबा सोना नहीं बनता वो ये समझता ही नहीं कि मैं तांबा था। एक तांबा होता ना, तांबा अपने आप को तांबा नहीं मानता, वो कहता है कि मैं तो सोना हूँ। लेकिन जब उस तांबे को जब सोना बना दिया जाता है तब वो कहता है कि अरे मैं तो तांबा था। एक और मैं मोटी मिसाल आपको देता हूँ। इब्तिदा में एक आदमी खेल खेलता है, उसको खेलना ही नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे खेलता है थोड़ा बहुत खेल सीख लेता है, उसके बाद वो अपने आप को चैंपियन समझने लगता है। तो अब वो क्या करता है, अपने खेल की वीडियोग्राफी करके रख लेता है। एक वक्त के बाद वो वाकई जब चैंपियन बन जाता है, जब अपनी पुरानी वीडियो निकाल कर देखता है तब उसको पता चलता है कि जिस वक्त मैं अपने आप को चैंपियन समझ रहा था उस वक्त मैं चैंपियन था ही नहीं। तो चैंपियन बनने के बाद पता चला उसको कि जिस वक्त मैं अभी तो मुब्तदी था उस वक्त मैं अपने आप को चैंपियन समझ रहा था। तो वैसे ही है, जब तक तांबा सोना नहीं बन जाता तब तक वो अपने आप को सोना ही समझता रहता है।
जब वो सोना बन जाता है तब उसको पता चलता है कि अरे मैं तो तांबा था। और जब तक दिल शाह ना बन जाए, दिल इंसान का शाह न बन जाए, तब तक उसको ये नहीं पता चलता कि उसका दिल पहले मुफलिस था, अब शाह बना है। और जो शाह बन जाते हैं वो शाह बनने के बावजूद भी अपने आप को शाह नहीं मानते, मुफलिस समझते हैं। मुफलिस आदमी अपने आप को शाह समझता है और शाह अपने आप को मुफलिस करार देता है। जिसके पास पैसा नहीं होता वो शेखी करने के लिए अपने आप को पैसे वाला ज़ाहिर करता है, और जो पैसे वाला आदमी होता है वो अपने आप को गरीब ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। खिदमत अक्सीर कुन मिसवार तू, जौर में कुश ए दिलस दिलदार तू तांबे की तरह अक्सीर की खिदमत कर। अगर तू सोना बनना चाहता है, तू तो तांबा है ना, जैसे तांबा अक्सीर की खिदमत करता है वैसे तेरा पीर अक्सीर है और तू तांबा है। अगर तू अक्सीर की खिदमत करेगा तो फिर तू तांबे से सोना बन जाएगा। अक्सीर तुझे तांबे से सोना बना देगा। और उसके लिए क्या है, एक चीज़ ज़रूरी है, क्या? जौर मीकुश ए दिल अस दिलदार तू, तेरा जो दिलदार है, तेरा जो मेहरबान है, जो तेरी तरबियत कर रहा है, उसकी दिल के साथ सख्ती बर्दाश्त कर। वो तेरे ऊपर सख्ती करेगा, जोर करेगा, रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, पाबंदियां लगाएगा, जिम्मेदारियां देगा, और अगर कहीं भी कोताही हो तो फिर गुस्सा भी करेगा और तुझे बर्दाश्त करना होगा। खिदमत अक्सीर कुन मिसवार तू, जौर मीकश ए दिल अस दिलदार तू। अपने दिलदार की सख्ती बर्दाश्त करो अगर तांबे से सोना बनना चाहते हो तो। नहीं, अगर तांबा ही बन के रहना चाहते हैं और गलत फहमी का शिकार रहना चाहते हैं मैं सोना हूँ, तो अब ज़रूरत नहीं है अक्सीर की। कीस्त दिलदार अहले दिल नेको बिदा, कूच रोज़ो शब जहान अस्तस जहाँ। और दिलदार कौन है ये भी तो जान लो। कौन है वो दिलदार, खूब समझ लो। जो दिल वाला है, जो अहले दिल है, जो दिन और रात की तरह दुनिया से बेजार है, दुनिया में उसका दिल ही नहीं है, वो है दिलदार। जिसके दिल में दुनिया है वो दिलदार नहीं है, और जिसने दिल से दुनिया को निकाल कर फेंक दिया है वो दिलदार है। ऐब कम गो बंदे अल्लाह रा, मुत्तहम कम कुन बेदुज़्दी शाहरा। इस तरह से अगर तू कुछ ना बनना चाहता है तब भी कोई बात नहीं, तेरी मर्जी, लेकिन एक काम कर, अपने आप को हलाकत में तो मत डाल। अगर कुछ बड़ा नहीं बनना चाहता तो जैसा है कम से कम वैसा तो रहे। अपने आप को बर्बाद क्यों करता है अल्लाह वालों की ऐब जोई करके, उनको बुरा भला कह के। तेरी कैफियत तो ऐसी है कि तू बादशाह के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है, वरना बाशी हेच हेच अज हेच गां, पस रवे हर देव बाशी मुस्तहां। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू जो नाचीज़ चीज़ें हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उससे भी गिर जाएगा, नाचीज़ चीज़ों से भी नाचीज़ बन जाएगा, और हर जलील शैतान का पैरोकार बन जाएगा। अगर तू अल्लाह वालों की खिदमत नहीं करेगा, दीनदारों की खिदमत नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला तुझे दुनियादारों की खिदमत पर मामूर कर देगा। और आप देखते हैं कि जो लोग अल्लाह वालों से गुरेज़ा रहते हैं, जो अल्लाह वालों से दूर रहते हैं, वो दुनियादारों की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? जितने लोग अल्लाह वालों से बेजार हैं, उन पर नाम रखते हैं, उनसे दूर भागते हैं, वो लोग इन लोगों की चमचागिरी करते हुए नज़र आते हैं जो दुनियादार हैं। ये अल्लाह ताला की जानिब से दिया जाने वाला एक अज़ाब है, सबक है, इबरत है। अल्लाह हमको इस चीज़ से बचाए। अब आगे एक दुर्वेश की करामत का जिक्र होगा जिसके ऊपर कश्ती चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। इंशाअल्लाह वो हम अगले दर्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 100वां एपिसोड होगा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनवी मानवी पीर रू
हस्त गंजे राज़ इरफ़ान।